हेलो स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू ऑल बैक टू AVKS एकेडमी। आप सभी को AVKS में वापस स्वागत करता हूं। सो टुडे इन दिस पर्टिकुलर वीडियो आई एम गोइंग टू स्पीक अबाउट द गेम चेंजर ऑफ आवर 2021 CAPF एग्जामिनेशन। हर एक एग्जामिनेशन में, हर एक परीक्षा में एक गेम चेंजर होता है। गेम चेंजर का मतलब क्या है? गेम चेंजर का मतलब वो है जो कठिन परिस्थितियों को, द टफ सिचुएशंस जो होता है, उस टफ सिचुएशंस को इजी पाथ क्रिएट करने वालों को हम गेम चेंजर कहते हैं। जैसे इन एवरी स्पोर्ट में भी गेम चेंजर होता है, पॉलिटिक्स में गेम चेंजर होता है। कोविड सिचुएशन जो महामारी चल रहा है भारत देश में, उसको भी रोकने के लिए, उसको भी कम करने के लिए एक गेम चेंजर का जरूरत होता है। वैसे ही हमारा CAPF प्रिपरेशन में गेम चेंजर क्या है वो हम इस वीडियो में आज देखते हैं। वो देखने से पहले AVKS एकेडमी का टेलीग्राम चैनल जिन्होंने भी आज तक ज्वाइन नहीं किया, प्लीज डू ज्वाइन टू अवर टेलीग्राम चैनल। एट द सेम टाइम, बिफोर मूविंग अहेड, आई एम हैविंग वन मोर इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट फॉर ईच एंड एवरी वन ऑफ यू। वो अनाउंसमेंट ये है कि AVKS एकेडमी का अभ्यास कोर्सेस ऑलरेडी लॉन्च हो चुका है। वी आर गेटिंग अ ट्रेमेंडस रिस्पॉन्स टू द अभ्यास कोर्सेस। फर्स्ट ऑफ ऑल, थैंक यू फॉर ईच एंड एवरी वन ऑफ यू फॉर अप्रिशिएटिंग आवर कोर्सेस, जिसके अंदर पेपर 1 का टेस्ट सीरीज, पेपर 2 का टेस्ट सीरीज, पेपर 2 लेक्चर्स, पेपर 1 लेक्चर्स, पेपर 2 बुक, एवरीथिंग विल बी अवेलेबल इन बोथ द मीडियम्स, दैट इज इंग्लिश मीडियम एज वेल एज हिंदी मीडियम में भी हम लोग ने आप सभी के लिए उपलब्ध कर दिया है। पेपर 1 का ई बुक्स भी आपको उसी के साथ में मिलेगा, करंट अफेयर्स का ई बुक मिलेगा, ऑफलाइन डाउनलोड भी आपको ऑप्शन मिल जाएगा, डाउट सेशन भी मिलेगा, पर्सनल फीडबैक सिस्टम विल ऑल्सो बी मेड एनेबल टू ईच एंड एवरी वन ऑफ यू CAPF एस्पिरेंट। ओके गाइस, सो मूविंग अहेड, थोड़ा सा आगे जाते हुए I'll just focus on one important thing here. See, whenever you speak about the CAPF preparation, अपने CAPF preparation में दो पेपर होता है। One is called the paper 1 and the other is called the paper 2. Guys, when we speak about the scenario of the year 2021, या फिर इससे पहले वाला साल का भी यदि हम देखते हैं या फिर बात करते हैं, पेपर 1 और पेपर 2 दोनों का अलग अलग स्कोर आपको करना चाहिए। पेपर 1 में आप टारगेट रखिएगा, मैं बताता हूं आप सभी को, पेपर 1 में आप सभी लोग टारगेट होना चाहिए 130 या फिर उससे ज्यादा, यानी यू शुड टारगेट इन योर पेपर 1 फॉर 130 और बियॉन्ड दैट। एंड व्हाट आर द एरियाज टू बी द स्ट्रॉन्ग एरियाज इन पेपर 1 वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड। हमने इससे पहले वाले वीडियो में ही पेपर 1 में क्या क्या स्ट्रॉन्ग एरियाज होना चाहिए, क्या क्या एरियाज कवर करने से हमारा स्कोर बेहतर होता है, इंक्रीज होता है या फिर इंप्रूव होता है, वो हमने ऑलरेडी बात किया है इससे पहले वाला वीडियो में। एंड पेपर 2 में आई गाइस आई रिकमेंड यू टू प्लीज गो फॉर टारगेट ऑफ 85 एंड बियॉन्ड दैट। ठीक है, अच्छा, आप तो बोलते हैं सर ये तो कहने में आसान है। It is easy to say that you score 130 and above in paper 1, 85 and above in paper 2, then you will be safe. Safe ही नहीं है, you will be also selected. ठीक है, you will also be selected. क्योंकि लगभग हमारा जो कंपटीशन है 159 वैकेंसी है, उसमें से भी कुछ अदर वैकेंसीज जाने के बाद 149 के अंदर ही हमारा कंपटीशन चल रहा है। इस कंपटीशन को फेस करने के लिए आपको दोनों को बैलेंस करना पड़ेगा, पेपर 1 को भी और पेपर 2 को भी। लेकिन इस साल क्या गेम चेंजर बनने का संभावना है? जैसे पिछले साल जैसे ही, लाइक लास्ट ईयर, दिस टाइम ऑल्सो द गेम चेंजर वुड बी डेफिनेटली योर पेपर 2। कारण क्या है इसमें? द रीजन आई एम more stressing about this particular point here is that, see guys, पेपर 2 का स्कोर इंटेंसिफाई करना, यानी स्कोर को इंप्रूव करना, स्कोर को बढ़ाना अपने हाथ में होता है।
अपना प्रेजेंटेशन का टेक्निक या स्किल, अपना स्टाइल ऑफ प्रेजेंटेशन के हिसाब से हम ये कह सकते हैं कि पेपर 2 अपने हाथ में है, मोटा मोटा सा देखा जाए तो। लेकिन पेपर 1 जो लेवल ऑफ डिफिकल्टी क्वेश्चन पूछने का या फिर क्वेश्चन आने का, क्वेश्चन पेपर आप सभी को मिलने वाला जो है वो टफ होने का संभावना है। इट मे देयर आर वेरी लॉट्स ऑफ चांसेस टू मेक योर पेपर टफ। पेपर टफ होगा तब आप इस तरह से 140 130 स्कोर नहीं कर पाते हो, फिर भी आप कट ऑफ पार करोगे। लेकिन दिस पेपर 1 may not be giving you more amount of score. See guys, I am not threatening you, this is the reality. ठीक है, जब पेपर टफ होता है 130 भी लाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, unless and until जो already have been into the preparation for 1-2 years, long years इसी पे लगा हुआ है, ठीक है, टेस्ट सीरीज बहुत ज्यादा टेस्ट प्रैक्टिस किया है, उनको ठीक है फिर भी 130 आने का संभावना है। I've seen lots of students जो पिछले साल इंटरव्यू गया है, one student who have faced the interview last year, पिछले साल उन्होंने इंटरव्यू फेस किया है, लेकिन इस साल उन्होंने रिटर्न क्लियर नहीं कर पाया। मतलब क्लियरिंग योर पेपर 1, मेकिंग करेक्ट रेस्पॉन्सेस इन योर पेपर 1, इट्स ऑल टुगेदर, वन थिंग इज हार्ड वर्क, one thing is the difficulty of the paper, and to some extent yes luck also plays a factor, ठीक है guys। लेकिन पेपर 2 ऐसा नहीं है। पेपर 2 वो इसीलिए गेम चेंजर है, कारण ये है कि यहां पर आपको मेहनत ज्यादा कम करने से भी अपना स्किल के हिसाब से, अपने प्रेजेंटेशन का स्टाइल के हिसाब से आप पेपर 2 का स्कोर थोड़ा सा और इंटेंसिफाई कर सकते हैं। और बराबर करने से, मतलब पेपर 1 और पेपर 2 का स्कोर दोनों जोड़ने से अल्टीमेट कट ऑफ आपको क्लियर करना पड़ेगा। जब दोनों को जोड़ने के बाद अल्टीमेटली आप 200 प्लस 205 प्लस पार करोगे, then you will be in the safest path, you will be in the safest zone altogether। तब इस तरह से बैलेंस करिएगा दोनों प्रिपरेशन को, पेपर 1 और पेपर 2 को। लेकिन मान लीजिएगा पेपर 2 इस साल, जैसे पिछले साल 2020 में भी वही गेम चेंजर रहा था, 2017 में भी वही गेम चेंजर रहा था, इनफैक्ट 2018 में भी पेपर 2 वाज ऑलटुगेदर ट्रीटेड एज द गेम चेंजर। ठीक है, बात करता हूं अभी। देखिएगा पॉसिबल सिनेरियोस कुछ हम सभी लोगों ने आपके लिए बताया है, ध्यान से समझना बेटा। पेपर 1 में मान लीजिएगा टॉप स्कोर मतलब जो AIR 1, 2 वगैरह जिनको आता है, टॉप स्कोरर को यदि 2010 भी आ जाता है, मतलब कुल मिलाकर के पेपर 1 और पेपर 2 दोनों मिला करके पॉसिबल सिनेरियो हमने बनाया आप सभी के लिए। इफ इट इज कमिंग आउट टू बी 210, फिर पेपर 1 में आपका स्कोर जाता होगा 130। पेपर 1 में स्कोर कितना जाता मां? 130, 130। ठीक है, ये कट ऑफ नहीं है, कट ऑफ को थोड़ा सा पार करते हैं। कट ऑफ यदि 122, 123, 123 ऐसा जाता है ना, तब 130 लाया मतलब आप पेपर 1 में स्ट्रॉन्ग। यहां पर यदि आप 140 या फिर 125 भी ला रहे हो ना, तब मान लीजिएगा आप टॉपर ही हो। ठीक है, AIR 1 आपका ही है। ठीक है भाई, अब देखिए इधर 130 का पॉसिबल सिनेरियो कैसे बन जाएगा, मतलब ओवरऑल ऑन एवरेज आई एम स्पीकिंग अबाउट। ठीक है, पेपर 2 का 80 नंबर आ जाएगा, पेपर 2 का 80 मार्क्स आ जाएगा, 80 प्लस 130 विल गिव यू अ सिलेक्शन। अदर सिनेरियो देखिएगा, मतलब कम करते हुए मिनिमम पॉसिबिलिटी से लेकर के मैक्सिमम पॉसिबिलिटी तक, जो हमने पहले बताया ना, फर्स्ट कैटेगराइजेशन, फर्स्ट सिनेरियो जब बताया, वही सिनेरियो आप सभी लोगों का टारगेट होना चाहिए। दिस शुड बी योर टारगेट। अभी नीचे वाला जो भी मैं बता रहा हूं वो इससे पहले वाला सालों का, जब वैकेंसी ज्यादा रहा, 300 से ज्यादा, 400 से ज्यादा जब वैकेंसी हुआ करता था, इस तरह का कट ऑफ भी कम था और टोटल ओवरऑल टोटल स्कोर, कॉम्बिनेशनल स्कोर भी कम रहा था। जैसे देखिएगा 205 ओवरऑल बनता है, तब पेपर 1 का 125, पेपर 2 का 80, 195 ओवरऑल बनता, 120 इन पेपर 1, 75 इन पेपर 2,
190 ओवरऑल बनता 115 in paper 1, 75 in paper 2. 185 total if it is there, 110 in paper 1, 75 in paper 2. 180 पूरा कुल मिला के जाएगा 105 से 110 in paper 1 and 70 to 75 in paper 2. This is the bottom scenario. इसको टारगेट करिएगा मत. Don't ever target for the bottom scores. हो सकता है यहां पर आपका पेपर क्लियर भी हो जाएगा, लेकिन इसको टारगेट मत करिएगा. इसे बोलते हैं ना, एम फॉर स्टार्स एंड लैंड ऑन मून. टारगेट हमेशा बड़ा रखो, ड्रीम हमेशा बड़ा रखो. यू आर नॉट पेइंग फॉर ड्रीमिंग बिगर. You are not paying for dreaming for targeting of 210, 215, 220 or something like that. इसके लिए आप कुछ खर्चा नहीं हो रहा है ना. जब खर्चा नहीं हो रहा है तो सपना देखने में क्या गलती है. सपना देखिएगा, हमेशा सपना देखना भी चाहिए. ध्यान से देखो, मतलब मैं कहना क्या चाह रहा हूं यहां पर, इधर पेपर 1 का स्कोर इधर उधर फ्लक्चुएट होते जा भी जाएगा, लेकिन पेपर 2 का ध्यान से देखेगा बेटा. पेपर 2 का ध्यान से देखेगा, आपको कम से कम 80 नंबर लाना तो जरूरी है. इट इज अ कंपल्शन to get a minimum score of 80 to make yourself comfortable in your overall preparation, in your overall examination. Guys, इसको ये ट्रेंड, ये फंडा आप सभी लोगों को समझ में आ गया ना, then I presume that you are in the safest path. इसको थोड़ा सा इस तरह से एनालिसिस करके do analyze this particular point in your own convenience and comfort and make yourself get selected in CAPF examination. Guys, ध्यान से समझना. पेपर 2 मैंने बोला था आप सब कि पेपर 2 will be a game changer. Yes, definitely पेपर 2 will be a game changer. मतलब पेपर 2 जब गेम चेंजर होगा तब आपको कमांड लाना होगा कुछ एरियाज में. कमांड लाना होगा आपको डिस्क्रिप्टिव स्किल्स पे. ठीक है, दैट इज टू ब्रिंग more and more of command in your presentation or else in your literature or in your presentation skills. Content wise थोड़ा सा ज्यादा काम करो. Content wise you people should work hard. Content wise क्या क्या टॉपिक्स है, what are the dimensions of asking an essay, essay कहाँ से आने का संभावना है, argument कहाँ से आने का चांसेस है, वो सारे बात मैं आगे करूंगा आप सभी लोगों से. इनफैक्ट another paper to strategies about to come to each and every one of you guys. So essay, argument, report, precise, comprehension, क्या क्या है, आपको क्या मास्टर करना है. They're all seem to be subtitles of the paper 2, but they're all very easy if you go in depth. Essay, argument, report, grammar, precise and comprehension. So they are the areas to be focused upon. They are the areas to be mastered upon. And suppose if you people are making sure that you are getting connected, you are getting in touch with these areas in a more comfortable manner, then definitely this will be a game changer, not alone for somebody who is weak at paper 1, but also for somebody who is also strong at paper 1 at the same time paper 2. मतलब दोनों को बैलेंस करते हुए गेम चेंजर बना दीजिएगा. हो सकता है यही आपका महेंद्र सिंह धोनी हो जाए. ठीक है, मे बी योर महेंद्र सिंह धोनी हु इज अ गेम चेंजर. दिस मे बी योर युवराज सिंह हु इज अ गेम चेंजर. ठीक है, मतलब मिडिल ऑर्डर का जो खेल आता है ना, उन लोगों के जैसे ही our paper 2 will also be a game changer to each and every one of you guys. One thing which I would like to focus more and more upon at this moment is time management, because people usually study more but they are unable to manage time. Time management का मतलब क्या है? What do you mean by time management? Time management का मतलब होता है allocation of time. Allocation of time to the different targets. Time management का क्या मतलब है जी? Allocation of the time to the different targets. Different targets, क्या target होता है आप सभी का? आप सभी का हो सकता है ऐसा कुछ target paper 1, paper 2,
पेपर 1 का टारगेट हो सकता है, पेपर 2 का भी आप सभी लोगों का टारगेट हो सकता है। पेपर 1 में हो सके आपका साइंस का टारगेट करोगे आज, पेपर 2 में हो सके कि इंटरनेशनल इवेंट्स पे आप एस्से लिखना प्रैक्टिस करोगे। मतलब ये एक स्ट्रिक्ट टाइम मैनेजमेंट है। लेकिन कुछ लोग टाइम वेस्ट करते हैं। एक सिंपल फंडा बताता हूं, टाइम वेस्ट, मूवी देखना, गाना सुनना, दोस्तों के साथ बात करना है, किसी और के साथ बात करना है, ऐसा टाइम बर्बाद करते हो, टाइम वेस्ट करते हो। सिंपल फंडा बता दो आप सभी को, यदि ये टाइम वेस्ट नहीं करोगे वही टाइम मैनेजमेंट है। इफ यू आर नॉट वेस्टिंग टाइम, दैट इज मीनिंग इज यू आर मैनेजिंग योर टाइम। वह चीज आप सभी लोगों को समझना है। ये जो बात इधर लिखा है हमने लेटर, इसको भूलिएगा। यदि आप सोचते हो मैं बाद में इंटरनेशनल एस्से लिखूंगा, बाद में सोसाइटी एस्से लिखूंगा, बाद में फिलॉसफी का एस्से लिखूंगा, बाद में मैं वुमेन एम्पावरमेंट का एस्से लिखूंगा, वो बाद में वाला लेटर वाला बात आप अपना दिमाग से छोड़िएगा। देन यू विल बी इनटू द सेफेस्ट पाथ। इसमें मैं और बात करूंगा, टाइम मैनेजमेंट पे बात करूंगा, पेपर 2 का स्ट्रेटेजी पे आगे बात करूंगा। लेकिन गेम चेंजर ध्यान रखिएगा बच्चों, पेपर 2 ही होने वाला है पीबी 2020 जैसे। दिस टाइम ऑल्सो वी आर प्रिज्यूमिंग दैट पेपर 2 विल बी अ गेम चेंजर इन अवर अपकमिंग CAPF एग्जामिनेशन। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। देखते रहना AVKS एकेडमी। जय हिंद।